हमारा पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? इसका आंसर है अवायवीय। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? इसका आंसर है वायवीय। हमारा अगला प्रश्न है, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? इसका आंसर है एटीपी। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? इसका आंसर है ग्लूकोज। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के नाम क्या है? इसका आंसर है अवायवीय और वायवीय। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है जीवन जीने के लिए तथा भोजन में ग्लूकोज अणुओं का विघटन वायवीय श्वसन के उपस्थिति में होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए श्वसन आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? इसका आंसर है CO2, H2O, ऊर्जा, एटीपी। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन को दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? इसका आंसर है ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? इसका आंसर है जब ग्लूकोज का आंशिक विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। हमारा अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? इसका आंसर है ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है, वायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? इसका आंसर है श्वसन के दूसरे चरण। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस अंगों से होता है? इसका आंसर है शरीर की सतह द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? इसका आंसर है विसरण क्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? इसका आंसर है विसरण द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखे। इसका आंसर है गिल्स। हमारा अगला प्रश्न है, स्तरीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे। इसका आंसर है ट्रेकिया। हमारा अगला प्रश्न है, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाती है? इसका आंसर है श्वास नली या ट्रेकिया। हमारा अगला प्रश्न है, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। इसका आंसर है एविज पक्षी, दूसरा मेमेलिया मनुष्य। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे। इसका आंसर है नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लेरिक्स, श्वास नली या ट्रेकिया, फेफड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? इसका आंसर है प्रश्वास और उच्छ्वास। हमारा अगला प्रश्न है, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? इसका आंसर है भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? इसका आंसर है किण्वन। हमारा अगला प्रश्न है, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण से होता है? इसका आंसर है लैक्टिक। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? इसका आंसर है स्वर यंत्र या लेरिक्स। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनती है? इसका आंसर है श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? इसका आंसर है वक्ष गुहा। हमारा अगला प्रश्न है, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? इसका आंसर है डायाफ्राम। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? इसका आंसर है लाल रक्त रुधिर RBC। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त से फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं?
इसका आंसर है उच्छ्वास। हमारा अगला प्रश्न है उच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ से होता है? इसका आंसर है मस्तिष्क। हमारा अगला प्रश्न है श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित रहता है? इसका आंसर है पश्च भाग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।